हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत और हिंदी पर निबंध। तो फ्रेंड्स, चलिए एक स्लोगन के साथ इस निबंध को शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, बनेगी आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत का आधार, जब जन जन की भाषा हिंदी का होगा पूर्ण विस्तार। अब हम अपने निबंध की प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना: भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद देश में जो परिस्थितियां बन गई थी वे सर्वविदित हैं। उन्हीं परिस्थितियों के चलते देश बहुत सी वस्तुओं हेतु दूसरे देशों या विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से लड़ रहा है। कोरोना के इस महासंकट से लड़ने और देश की आंतरिक स्थिति को अच्छा करने के लिए भारत ने खुद को आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला किया है। भारत काफ़ी मात्रा में चीज़ों का आयात विदेशों से करता था, पर इस महामारी के चलते सारे विश्व के आयात निर्यात पर भारी असर पड़ा है और इस स्थिति को सामान्य और देश की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, आत्मनिर्भर भारत क्या है। आत्मनिर्भर भारत बनने का तात्पर्य है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर होना होगा। भारत को देश में ही हर वस्तु का निर्माण करना होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाना है। आत्मनिर्भर भारत से अपने यहाँ के उद्योगों में सुधार करना और युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों के लिए पर्याप्त खाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधी एक दृष्टि, एक विजन है। इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख उन्होंने 12 मई 2020 को किया था, जब वे कोरोना वायरस महामारी संबंधी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आशा की जा रही है कि यह अभियान कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, जो इस निबंध के टॉपिक पर है, आत्मनिर्भर भारत और हिंदी। इस हेडिंग को हम डिटेल में लिखेंगे। हिंदी संपूर्ण भारत देश की मातृभाषा है। भारत में हिंदी की उपयोगिता को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। हिंदी का हर भारतीय के जीवन में अत्यंत महत्व है। हिंदी हर भारतीय के उज्जवल भविष्य का आधार है। प्राचीन काल से आज तक हिंदी ने देश को एक सूत्र में बांधा है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी संपूर्ण भारत को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि हिंदी देश की सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। वह राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा तथा व्यापार की भाषा है। अनेक कंपनियों ने उसकी लोकप्रियता के कारण हिंदी साइट भी शुरू की है। सभी मिलजुल कर हिंदी के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधों को और अधिक विकसित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव है जब भारत मातृभाषा व जन जन की भाषा हिंदी को साथ लेकर चलेगा। बिना हिंदी के विकास के देश का विकास होना असंभव सा है, और बिना विकास किए कोई भी देश भला आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। अतः भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हिंदी की अहम भूमिका है। भारत सरकार यह अच्छे से जानती है कि बिना माँ बोली हिंदी को सम्मान दिए देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत का ढांचा खड़ा करना नामुमकिन है। अतः भारत सरकार के द्वारा युवाओं को हिंदी भाषा से संबंधित रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने की रणनीति के साथ आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए देश में तेजी से आर्थिक विकास की जरूरत को पहचानती है। इसीलिए सरकार हिंदी को इतना जरूरी मानती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के द्वारा बनाए गए सामानों
और उसकी आमदनी से आए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है। कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामानों को अपने आसपास के बाजारों में ही बेचा जाता है। यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता की हो तो अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे देश के हर कोने का व्यक्ति अच्छे से बोलता और समझता है। अतः हिंदी ऐसे छोटे छोटे उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुटीर उद्योग सामग्री, मत्स्य पालन इत्यादि आत्मनिर्भर भारत के कुछ उदाहरण हैं। आगे हम लिखेंगे, इस प्रकार से हम अपने परिवार से गांव, गांव से जिला एक दूसरे से जोड़कर देखें तो इस प्रकार हिंदी पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देती है। इस तरह से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल में लिख दिया है कि आत्मनिर्भर भारत में हिंदी क्या योगदान दे सकती है और हिंदी की कितनी भूमिका है। अब लास्ट में हम निबंध की कंक्लूडिंग लाइंस लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष, हमारी हिंदी एक समृद्ध भाषा है, लेकिन हम ही इतने संकीर्ण हो गए हैं कि अंग्रेजी को बोलना सम्मान की बात समझने लगे हैं। आज हम भारतवासियों को हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भारत एक हिंदी भाषी देश जिसकी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे देश में हर दिन हिंदी दिवस होना चाहिए। जिस प्रकार सरकार द्वारा हिंदी के विकास पर बल दिया जा रहा है, निश्चित रूप से हिंदी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनेगी और भारत देश को विश्व गुरु का खिताब दिलाएगी। तो इस तरह से हमने हिंदी की उपयोगिता के बारे में लिख दिया है। अब लास्ट में हम फिर से एक स्लोगन लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव कहलाएगी, हिंदी भारत को विश्व गुरु का खिताब दिलाएगी। तो इस तरह से हम ये निबंध लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।